परमेश्वर का धन्यवाद एक और सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया कि हम प्रभु की हुजूरी में आ सकें और नई दिन सुबह की आशीष सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जो परमेश्वर ने दी इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सो अब तक हम पवित्र आत्मा के अध्ययन के संबंध में जिन बातों को देख सके और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में हमने देखा और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा के भरपूरी के संबंध में कुछ बातों को हमने देखा। प्रेरितों काम की पुस्तक में से 4 अलग-अलग घटनाएं जिनमें अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया गया और हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिला। उन सब के पीछे क्या वजह और कारण थी, हमने इस बात को देखा। कलीसिया को एक देह करके प्रकट करने के लिए और मसीह में हर एक जन जो भी विश्वास करता सब समान है, किसी में भी कोई ऊंच नीच या असमानता नहीं है। और हमने इस बात को भी देखा कि एक ही बपतिस्मा है और उस एक बपतिस्मे के 2 पहलू हैं, पानी की बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा। और इन दोनों में जो मेन है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, उसी की छाया है जो पानी का बपतिस्मा है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वास्तविक है और पानी का बपतिस्मा उसकी छाया है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अदृश्य है और पानी का बपतिस्मा दृश्य है। इस तरह कुछ बातों को हमने देखा था। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में भी देखा हमने कि पवित्र आत्मा का अभिषेक किस प्रकार से है। पुराने नियम में भी अभिषेक हुआ करता था और सेवकाई के लिए अभिषेक हुआ करता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अभिषिक्त हैं और हम विश्वासियों का जो नए नियम में अभिषेक है वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ते ही, अर्थात जिस वक्त हमने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह की देह में जुड़ गए, उसी वक्त उस अभिषिक्त प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक में हम लोग शामिल हो गए। क्योंकि अभिषेक जो है सर पर तेल उंडेल कर किया जाता था और इस तरह से उसी वक्त से हम अभिषेक में शामिल हो गए जिस वक्त हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और ये एक बार हमेशा के लिए होता है। इस तरह से हमने इस बातों को देखा और हमने ये भी देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक दोनों एक बार और हमेशा के लिए हो चुके हैं और हम जब विश्वास करते हैं हम उसमें शामिल हो जाते हैं। और अभिषेक जो हमारा हुआ वो किस लिए हुआ है? वो इसलिए हुआ ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई करें, क्योंकि हम सब मसीह के सेवक हैं। नए नियम में, पुराने नियम में सिर्फ याजक लोग परमेश्वर के मंदिर में सेवा किया करते थे, लेकिन नए नियम में पहला पत्रस 2 अध्याय 9 और 10 वचन के अनुसार हर एक विश्वासी राजपदधारी और याजकों का समाज है। तो विश्वास करते ही, प्रभु को ग्रहण करते ही हम सब उस याजक पद में आ जाते हैं और इसलिए हमारा अभिषेक जो है होना जरूरी है, जो प्रभु यीशु मसीह में हो चुका और उसमें हम भागीदार हैं। तो अभिषेक इसलिए हुआ ताकि हम सेवा कर सकें, प्रभु की आराधना, उसकी बड़ाई कर सकें और उसके राज्य का प्रचार कर सकें। तो इस प्रकार से हम सेवक हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमेशा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे इजाजत चाहता है। परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम पवित्र आत्मा को काम करने के लिए जगह दें और पवित्र आत्मा कभी भी हमारे ऊपर जबरन कब्जा करना नहीं चाहते। ये पवित्र आत्मा की जो विशेषता है और दीनता है कि हमेशा आराम से परमेश्वर जो है कभी भी कब्जा, जबरदस्त कब्जा नहीं करना चाहते। हालांकि हम परमेश्वर की संपत्ति है, परमेश्वर की संतान है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम खुद परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दें और हमारे जीवन के क्षेत्र में हर एक जगह परमेश्वर का अधिकार हो, पवित्र आत्मा का अधिकार हो। ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्वेच्छा के साथ इस तरह से करें। ये बात जरूर है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी के संबंध में हमने देखा था कुछ भावनात्मक बातें हैं। वो भावनात्मक बातों से का मतलब ये नहीं है कि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी है। उसके संबंध में मैंने आपको एक गीत गाकर दिखाया था। कई बार प्रार्थना
करते हैं या गीत गाते हैं या धन्यवाद करते हैं, तो उसमें कई बार हमारा रोना निकल जाता है या प्रभु की हज़ूरी में बहुत हल्कापन महसूस होता है। तो ये सब चीज़ें एक भावनात्मक भी है और पवित्र आत्मा का एक प्रभाव या असर हो सकता है। लेकिन फिर भी ये भी पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में हमने देखा तो वही है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना कब्ज़ा और अपना नियंत्रण और अपना काबू करता है और उसको हम स्वेच्छा से करने देते हैं। वो है पवित्र आत्मा की भरपूरी और उसके अनुसार, उसके मुताबिक हमारा जीवन बीतता है। और हमने इस बात को देखा था कि हम आने वाले दिनों में ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा की भरपूरी जो है, वो कितनी आवश्यक है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी एक जैवंत मसीही जीवन को जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन में जब हम नए नियम में भरपूरी के संबंध में देखते हैं, कुछ वचनों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहली घटना जो पवित्र आत्मा की भरपूरी के संबंध में प्रेरितों काम की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, क्षमा कीजिएगा 6 अध्याय उसका 3 से 5 तक हम पढ़ते हैं। प्रेरितों काम की पुस्तक 6 अध्याय 3 से 5। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, क्योंकि हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिप्पुस और प्रोखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमेनास और अंताकी वासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और खास तौर पर यहाँ पर स्तिफनुस के बारे में लिखा है। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना या भरपूर होना, उसके पीछे मकसद है। इन लोगों को एक सेवकाई के लिए चुना जा रहा था। जिस प्रकार से हम इसके 6 अध्याय में घटना को पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर यूनानियों में से भी विश्वास में आए हुए लोग थे, यहूदियों में से भी आए थे। कुछ मतभेद उनके बीच में हो गया था और ये ज़रूरी था कि उनके बीच में जो सेवकाई हो, वो भी पवित्र आत्मा की भरपूरी से हो। हर एक सेवा के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की ज़रूरत है ताकि वो सही तरीके से, सही प्रकार से हो सके। और पवित्र आत्मा की भरपूरी का नतीजा भी होता है और नतीजा ये हुआ कि कलीसिया में जो आपत्ति वाली बातें थी, उस सबको उन्होंने बहुत जल्दी सँभाल लिया। इसी के साथ-साथ जब चौथे अध्याय को देखते हैं, प्रेरितों काम की पुस्तक 4था अध्याय और उसका 31 वचन, 31, प्रेरितों काम 4 अध्याय 31 वचन। जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। और यहाँ पर प्रभु के चेलों का विरोध हुआ क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और उसके पहले एक विशेष घटना हुई कि एक लंगड़ा व्यक्ति जो प्रभु के भवन के बाहर यरूशलेम में बैठा था, पतरस और यूहन्ना वहाँ प्रार्थना के लिए जा रहे थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको चंगा कर दिया। वो लंगड़ा चलने फिरने लगा और उसके बाद परमेश्वर की स्तुति करते हुए अंदर आया और चेलों ने बताया कि ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हुआ चमत्कार, जो मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो मुर्दों में जिंदा होने के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर बलिदान के बारे में, जो हमारे गुनाहों पापों के लिए हुआ, इस बात को मंदिर के धर्म गुरु, खास तौर पर सदूकी और उनके ग्रुप के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने कुछ पीड़ा या तकलीफ दी, कुछ सजा दी प्रेरितों को और उनको धमकाया और छोड़ दिया। तब ये लोग सारे मिलकर परमेश्वर के उस वचन को, जो भजन 2 में लिखा है, याद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? देखिए हम यहाँ पढ़ सकते हैं। 29 आयत में, 29 में लिखा है, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। जो धमकियां उनको मिली, उन धमकियों के बारे में वो प्रभु को बता रहे हैं। भजन 2 के विषय को भी स्मरण ये कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के अभिषेक के विरोध में लोग खड़े हुए हैं। ये सारी बातें बताते हुए
उन्होंने कहा कि हमें हियाव के साथ, हिम्मत के साथ वचन सुनाना है। इसके लिए प्रभु हमारी सहायता कर, हमें वरदान दे। और उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हुए क्या हुआ, लिखा है कि और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी इनको इसलिए मिली ताकि परमेश्वर का वचन और हियाव से सुनाते रहे। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी नतीजे को लेकर आती, परिणाम निकलना चाहिए। और पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, उन्होंने प्रार्थना किस लिए की, परमेश्वर के वचन को बड़े हियाव के साथ सुना। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा की भरपूरी सचमुच में आवश्यक है, लेकिन इसके लिए कोई प्रार्थना करने के लिए, इसके लिए कोई मांगने की जरूरत नहीं है। और पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमारे मसीह जीवन में नतीजे निकलते हैं। तो पहला इस प्रकार से हम देख सकते हैं, एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की बेहद आवश्यकता है। और उसके साथ साथ हम इस बात को देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा की भरपूरी जो है हर एक विश्वासी के अंदर नहीं है, लेकिन हाँ, पवित्र आत्मा सबके अंदर, हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा पाया जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी जो है हर एक विश्वासी के अंदर नहीं। और ये परमेश्वर आराम से चाहते हैं कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जीवन, पवित्र आत्मा की भरपूरी बहुत आवश्यक है। लेकिन इस पवित्र आत्मा की भरपूरी में कुछ बातें रुकावट है। वो क्या है? हमारे जीवन के पाप, ऐसे पाप जिनके विषय में हमने क्षमा नहीं मांगी और पापों के साथ ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो पापों की क्षमा मांग कर और उन पापों को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। पापों के साथ पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं हो सकती। पाप में जीवन बिताते हुए पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं हो सकती। और इसलिए पापों का जीवन, अपराधों का जीवन छोड़ना जरूरी है। पाप यदि हमारे जीवन में प्रबल है तो हम परमेश्वर की आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। इसके पाप के संबंध में एक बात तो हम देख सकते हैं, जो सचमुच में प्रभु का विश्वासी जन है वो पाप में बना नहीं रहता। जो सचमुच में विश्वासी है वो पाप में बना नहीं रह सकता। उसके जीवन में पाप और अपराध हो सकते हैं, जरूर है, पाप और अपराध उसके जीवन में हो सकते हैं, लेकिन वो पाप के जीवन में लगातार बना नहीं रहेगा। अगर कोई पाप में बना हुआ है तो वो सचमुच में विश्वासी नहीं है। तो इस बात को जानने और समझने और परखने की बेहद जरूरत है। अगर पाप की भरपूरी मेरे और आपके जीवन में है और हमें ये महसूस होता है कि मैं तो पाप में बना ही रहता हूँ, छूटता नहीं हूँ, और पाप के उस गुलामी से मैं छूट नहीं पा रहा हूँ, मैंने विश्वास कर लिया, बहुत सारी बातें कर ली, तो आपको जांचना जरूरी है कि क्या सचमुच में आपका विश्वास या उद्धार सही है या नहीं। क्योंकि प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति कमजोर जरूर हो सकता है, आत्मिक जीवन में कमजोर जरूर हो सकता है, उससे पाप और अपराध हो सकते हैं, लेकिन बार बार वो माफी मांगकर फिर भी प्रभु के चरणों पर आएगा। धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन फिर उठ खड़ा होगा। लेकिन अगर कोई पाप में कंटिन्यू कर रहा है, मतलब पाप में ही बना है, तो इसका मतलब ये है कि वो सचमुच में उद्धार पाया व्यक्ति नहीं है। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की भरपूरी का फायदा ये है, पवित्र आत्मा की भरपूरी से वो जो पवित्र आत्मा का जो फल है, जो गलाती उसके 5 अध्याय 22 और 23 में लिखा है, वो फल को मेरे और आपके जीवन में पैदा करता है, उत्पन्न करता है, ताकि हम मसीह के स्वरूप में, स्वभाव में, मसीह के चरित्र में ढलते चले जाएं। पवित्र आत्मा की भरपूरी से हम परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं। उसके संबंध में अलग अलग वचन हैं, जो निर्गमन की किताब उसके 31 अध्याय उसके 1 से 5 में जब बसलेल को परमेश्वर का भवन बनाने के लिए बताया गया और सेवक उसको सौंपा गया, दर्शन तो मूसा ने देखा था, मूसा बता रहा था ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वो चित्र जो है मूसा ने देखा था। उन सबको बताने के लिए, समझने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी जो बसलेल को मिली, उसने परमेश्वर के मन को समझा और इस तरह से तंबू का निर्माण हुआ। और हम देख सकते हैं नए नियम में भी पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय उसके 11 वचन से लेकर उसके तीसरे अध्याय के पहले वचन तक, इसमें से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसके 11 वचन से लेकर
आगे हम पढ़ते हैं, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसके साथ साथ और भी बातें हैं कि आत्मिक बातों को हम आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की मन की बातों को, परमेश्वर की बातों को जानने के लिए परमेश्वर के आत्मा की जरूरत है। अब वो पवित्र आत्मा जो विश्वासियों के अंदर आ चुका है, जब वो पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन बिताते हैं, अर्थात अपने जीवन के हर भाग में, हर क्षेत्र में पवित्र आत्मा को नियंत्रण और काबू देते हैं, तब हम परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं। परमेश्वर के मन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे और आपके जीवन में, उस बात को समझने के लिए हमें मदद मिलती है। जिस प्रकार से हमने पहले ही से प्रेरित काम उसका 4 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ा, परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए और हियाव के साथ, हिम्मत के साथ परमेश्वर का वचन सुनाते रहे। तो कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सबके लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। इस बात को हमने प्रेरितों काम उसके 6 अध्याय 3 से 5 में भी देखा। हमारे जीवन में अलग अलग समस्याएं, ये तकलीफ, ये परेशानियां जीवन में आती है, और ऐसे समय में बहुत कई बार लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता क्या करें, कोई उपाय नहीं उनके पास। लेकिन अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन है हमारे पास, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम चलते हैं, तो उन समस्याओं के बीच में भी हम प्रभु के अनुग्रह को, प्रभु को देखने पाएंगे, ताकि उस समस्या के बीच में हमें शांति और तसल्ली मिले। प्रेरितों का काम उसके 7वें अध्याय 55-56 में स्तिफनुस, जो पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति था, भरपूर विश्वासी था, जब उसका विरोध करने के लिए यहूदी लोग आए और अपने अंतिम समय में जब उसका पथरवाह किया गया, उसने प्रभु के मुख को देखा, प्रभु के चेहरे को देखा। तो इस प्रकार से हम भी प्रभु के उस साथ को देख सकते हैं, प्रभु के एहसास को समझ सकते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के बीच में हैं और निराशा हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं कर पाएगी। हमारे जीवन से हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु को प्रसन्न करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें, और उसके लिए भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। जिस प्रकार से इफिसियों का 5वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में और 8 वचन में सब में लिखा है कि परमेश्वर के प्रियो के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, उसके अनुसार चलो, आत्मा के चलाए चलो, ज्योति के अनुसार चलो। इन सब में पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। परमेश्वर के आराधना जब हम करते हैं, अगर आत्मा और सच्चाई से यदि हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, और ऐसी आराधना जो परमेश्वर को भाए, पसंद आए, उसके लिए भी पवित्र आत्मा की भरपूरी की जरूरत है। इफिसियस के 5वें अध्याय 19 और 20 वचन के अनुसार इस प्रकार से हम पा सकते हैं। सो अन्य भाषा बोलना जो है वो पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं, जिसके विषय में हम लोग पहले से देख चुके हैं। ना ही परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ना ही हम प्रेरितों को करते हुए या सिखाते हुए ऐसी शिक्षा देते हुए देखते हैं। तो पवित्र आत्मा की भरपूरी वो नहीं है जो अन्य भाषा बोलना है। पवित्र आत्मा की भरपूरी मतलब परमेश्वर के साथ साथ और भी ज्यादा चलना, परमेश्वर के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, जीवन के हर क्षेत्र में हमारा देखना, बोलना, उठना, बैठना, सोचना, सब कुछ उस बात में शामिल। अगला विषय जो है पवित्र आत्मा के विरोध में पाप। अब सवाल ये है, क्या पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप हो सकता है? और पवित्र आत्मा के विरोध में किस किसने पाप किया है? मुझे सुनने वाले जो कई लोग यहाँ पर बैठे हैं या अलग अलग प्रकार से सुनेंगे, इस विषय में भी हमारे मनों के अंदर विचार आता है, और कई लोग घबराए हुए भी हैं, परेशान भी हैं। उनको लगता है कि कहीं गलती से उन्होंने कोई पाप पवित्र आत्मा के विरोध में कर दिया है। शायद विश्वास के जीवन में आने के पहले कुछ विरोधी बातें उन्होंने करी, और आज उन्हें अफ़सोस होता है और कई बार डर होता है कि पता नहीं मेरा वो पाप क्षमा होगा, ये हुआ है या नहीं। या आज के समय में कोई ऐसा कोई पाप या अपराध मुझसे तो नहीं हो गया जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है। तो पवित्र आत्मा के विरोध में पाप जो है वो क्या है, किसने किया और कौन-कौन कर सकते हैं, इन बातों को हम
जल्दी देखेंगे। तो आइए हम लोग निकाल लें मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 31 और 32 वचन। मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 31वां वचन, 32 वचन। यहाँ पर इसलिए ऐसे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इसी प्रकार के वचन हमें लूका उसके 12वें अध्याय 10वें वचन में मिलते हैं। और इसके साथ साथ मरकुस 3रा अध्याय में भी हमें कुछ बातें मिलती हैं जो थोड़ी फर्क है, जिससे हमें कुछ सच्चाई को हम देख सकते हैं। हालांकि मत्ती 12वें अध्याय में भी और लूका 12वें अध्याय में भी हम उस घटना की भूमिका देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा। लेकिन मरकुस उसके 3रे अध्याय में और उसके जब 29 वचन को पढ़ते हैं तो वहां बहुत ही सफाई के साथ लिखा है कि वो पाप जो पवित्र आत्मा की निंदा है या पवित्र आत्मा के विरोध में पाप है, वो है क्या, किस प्रकार का पाप। देखिए 29 में क्या लिखा है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, परंतु वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। और दूसरे वचन में हम लोगों ने पढ़ा, ना इस लोक में ना परलोक में वो क्षमा किया जाएगा। 30 वचन में देखिए क्या लिखा, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को भी निकालते थे। उन्होंने विरोध किया, यहूदी समाज के धर्म गुरुओं ने, उन्होंने ये दोष लगाया कि ये जो है दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। तो प्रभु ने कहा, अगर मैं निकालता हूं ऐसा, तो तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे लोग कैसे निकालते थे? क्या वो भी दुष्ट आत्माओं की मदद से निकालते थे? क्या सचमुच में दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्माएं निकाली जा सकती हैं? अगर ऐसा है तो शैतान का राज्य तो बढ़ने के बजाय घट जाएगा। जिस राज में फूट हो तो वो राज कैसे बना रह सकता है? तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें, मतलब प्रभु यीशु मसीह में अशुद्ध आत्मा है, और ये है पवित्र आत्मा की निंदा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए इन सारे कामों को करते थे। प्रचार हो या दुष्ट आत्मा को निकालना हो, ये सारी बातें परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए करते थे। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 4 अध्याय में। तो प्रभु ने कहा, मेरा अगर विरोध है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पवित्र आत्मा जो काम कर रहा है, चमत्कारों को देख रहे हैं, सारी बातों को देख रहे हैं, इनसे साफ जाहिर होता है कि ये सब कुछ परमेश्वर के आत्मा के जरिए है। ये मनुष्य की शक्ति से नहीं है। वो सच्चाई का जीवन, जो सच्चाई की बातें प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी, वो सब कुछ पवित्र आत्मा के जरिए था, और उसको उन्होंने बोला वो अशुद्ध आत्मा या दुष्ट आत्मा है। ये है पवित्र आत्मा की निंदा का पाप, और जिसको उस वक्त के धर्म गुरुओं ने, जो परमेश्वर के विरोध में थे, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में थे, उन्होंने ये पाप किया, और ऐसा पाप फिर कभी नहीं हो सकता, ना हुआ है। अगर कोई इस बात को सोचता है कि मैंने भी पवित्र आत्मा के विरोध में कोई पाप किया है, या कोई डर है, या कई बार होता है कि कई लोगों को हम लोग कुछ ऐसे कामों को करते हुए देखते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं ये पवित्र आत्मा का काम है। अगर हमने उनको चेक करा या उनको इस बात को टोका, भाई या बहन, ये जो आप कर रहे हैं ये पवित्र आत्मा का काम नहीं है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई वाला काम नहीं है, तो कहते तुमने जो पवित्र आत्मा का विरोध कर दिया, निंदा करी है, और तुम्हें अब कभी क्षमा नहीं मिलेगी, नरक में चले जाओ। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। एक विश्वासी जब अपने गुनाहों या पापों से क्षमा मांगता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए सारे गुनाहों पापों से क्षमा मिल सकती है। हो सकता है उसने कुछ बातें विरोध में कही हो, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कही हो, या पवित्र आत्मा के विरोध में कही हो, विश्वास के जीवन में आने के पहले, तो भी उसके सारे पाप और अपराध क्षमा हो जाते। पवित्र आत्मा के विरोध में कई बात लोग कर सकते हैं, या झूठ भी बोलते हैं, या पवित्र आत्मा की परीक्षा के संबंध में भी हम प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में देख सकते हैं। उसके 3रे वचन में और उसके 9 वचन में।
कि पवित्र आत्मा से झूठ बोला और पवित्र आत्मा की परीक्षा की। लेकिन तो भी सारे गुनाहों पाप जब हम विश्वास में आ जाते हैं, वो सारे माफ हो जाते हैं। तो पवित्र आत्मा की निंदा का मतलब ये है इस बात को कहना कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्मा है। आज कोई नहीं कहता, कोई विश्वासी भी नहीं कहता। इसलिए पवित्र आत्मा की निंदा का पाप जो है, आज कोई भी नहीं करता है। लेकिन अगर जो करते हैं, जो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर दुष्ट आत्मा है, ये विरोध वाली बात है, ऐसा कोई भी विश्वासी नहीं कहता। अविश्वासी लोग हो सकता कह सकते हैं, तो वो वैसे ही अपने पाप और अपराधों के लिए अनंत नरक की ओर जा रहे हैं और उनका पाप जो है कभी क्षमा नहीं होगा। तो इस प्रकार से पवित्र आत्मा की निंदा जो है वो यही है और इसको कोई भी विश्वासी नहीं कर सकता। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और इस कोई भी शक शुबा है तो उसको अपने जीवन से निकाल दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमेशा एक ऐसा जीवन बिताएं जो परमेश्वर को पसंद आता है। लेकिन कई बार हम वो जीवन भी बिताते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। और जब वो जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता है, तो परमेश्वर दुखी होते हैं और हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, वो भी शोकित होता है। इफिसियंस के 4 अध्याय उसके 30 वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कई बार हमारे जीवन से, काम से, विचार से, भावना से ऐसी बातें हो जाती हैं जो परमेश्वर की नजर में सही नहीं है और उससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित हो। और खास तौर पर क्या बातें हैं, जब हम यहाँ पढ़ते हैं 28 और 29 में, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हमारा जीवन अपवित्र या अशुद्ध जीवन है, एक विश्वासी होकर भी हम कुछ अशुद्धता के कामों को, अशुद्धता की बातों को, अशुद्धता की दृष्टि को, अशुद्धता की बातों पर मन लगाते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा में पवित्रता की ओर ले जा रहा है, शुद्ध जीवन की ओर ले जा रहा है, उस काम को करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा को तब शोक होता है जब हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन में बड़े ध्यान से हम सावधानी से देखें कि हम क्या कर रहे हैं। अपने सोच के ज़रिए, अपने विचारों के ज़रिए, अपनी दृष्टि के ज़रिए, अपनी बोली के ज़रिए क्या हमारे काम पवित्र आत्मा को शोकित करने वाले हैं? क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न प्रसन्न होता है? क्या उससे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है? इस प्रकार से हम बातों को जाँच सकते हैं। क्या परमेश्वर की महिमा होती है? क्या परमेश्वर प्रसन्न होता है? और अगर दुखी होता है, तो हमें उन कामों को नहीं करना है, क्योंकि उससे पवित्र आत्मा शोकित होता है। अब जो हमारे अंदर है, तो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। दूसरी बात है, एक और बात है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बुझाना। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 19 वचन। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और उसका 19 वचन, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा को ना बुझाओ। क्या? पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में जो काम करना चाहता है कि हमें परमेश्वर के मार्ग में ले जाना चाहता है, जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए, परमेश्वर की सेवा में, हर बात में परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए परमेश्वर ज़रूर चाहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में मैं ढालना चाहता है। तो जो काम परमेश्वर का पवित्र आत्मा करना चाहता है, उसमें जब हम रुकावट बन जाते हैं, तो वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बुझाना है। अब बुझाने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बुझा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कोई दिया जल रहा है और उसपे हवा आ रही है और उसकी लौ जो है हिल रही है, टिमटिमा रही है और ज़्यादा तेज हवा आती है तो क्या होता है? दिया बुझ जाता है। सो हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बुझाने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को अपने जीवन से, अपने पाप और अपराधों की वजह से खत्म कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा का जो हम काम करने से अपने जीवन में रोकते हैं, वो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को बुझाना। प्रियो, आज हमें अपने जीवन में जाँचना है, क्या जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे और आपको कुछ अगुवाई कर रहा है या जिस दिशा में ले चल रहा है,
या किसी बातों से हमें छुड़ाना और बचाना चाहता है, बार बार एक ही बात को कहता चला जा रहा है, और अगर हम उसको नकार रहे हैं, उसको नहीं सुन रहे हैं, तो हम पवित्र आत्मा को बुझाने का काम कर रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को हमें बुझाना नहीं है, जो काम वो करना चाहता है उससे किसी भी प्रकार से हमें रोकना उसको नहीं। और जिस प्रकार से हम प्रभु के वचन में देख रहे थे कि एक व्यक्ति पाप में बना नहीं रह सकता, एक विश्वासी पाप में बना नहीं रह सकता। अगर वो पाप में बना है, उसका मतलब है कि उसके जीवन में पाप और अपराधों की क्षमा अभी तक नहीं हुई, और सचमुच में सही मायने में वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं। क्योंकि पाप में हमेशा शर्म या दर्द होता है, पाप हमें अफ़सोस दिलाता है। पाप और अपराध एक विश्वासी के जीवन में हो सकते हैं, लेकिन हमेशा उसको अफ़सोस रहता है। रोमियो उसके 6 अध्याय उसके 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि जब तुम पहले मसीही जीवन बिताते थे और आज जो मसीही जीवन बिता रहे हो, तो पहले की बातों से तुम शर्मिंदा होते थे। 20 और 21 वचन, जब तुम पाप के दास थे और धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम्हें क्या फल मिलता था, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। तो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, आज तुम्हें शर्मिंदगी होती है कि वो मेरे जीवन में कैसा पाप और अपराध था, कैसा पाप भरा जीवन में बिताता था। तो पाप से शर्म आती है अगर एक विश्वासी व्यक्ति सचमुच में उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। लेकिन जो बेशर्म होके पाप करता चला आ रहा है, तो वहां पर शक की सुई रहती है, क्या वास्तव में उद्धार पाया है या नहीं। और नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति, उसको दर्द भी होता है, अफसोस होता है कि हाय, मैंने ये पाप किया। इसका दर्द है, उसकी तकलीफ, उसका एहसास है। अगर ये दोनों बातें नहीं है, तो हमें सोचने की जरूरत है कि क्या सचमुच में पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, या उद्धार पाए हुए हैं या नहीं। अगर हम विश्वासी हैं, हो सकता है हम कमजोर हो, लेकिन हमें जरूर पाप के लिए शर्म और पाप के लिए दर्द भी होगा। और उसके साथ साथ पाप की बातों के विषय में घमंड नहीं करेंगे। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि वो लज्जा की बातों में घमंड करते हैं। जिन बातों से शर्म आनी चाहिए, उन बातों के ऊपर घमंड करते हैं। पाप के कामों के ऊपर, अपराध के कामों के ऊपर कभी भी एक सच्चा विश्वासी, सही विश्वासी घमंड इत्यादि नहीं करेगा। वो उसे अफसोस होगा कि मेरे जीवन में पाप या अपराध पाया जाता है। तो विश्वासी के जीवन में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक ईश्वरीय स्वभाव आ गया। पहले पाप का स्वभाव था, कोई संघर्ष नहीं था। इस प्रकार से मिसाल के तौर पर हम आदम को देख सकते हैं। जब उसने पाप नहीं किया, उसके अंदर कोई संघर्ष नहीं था पाप से लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में पाप अपराध आया, उसके जीवन में संघर्ष चालू हो गया। जैसे ही एक विश्वासी व्यक्ति नया जन्म पा लेता है, पुराना स्वभाव उसके अंदर मौजूद है, लेकिन नया स्वभाव भी उसके अंदर आ जाता है, और इन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष चलता रहता है। पाप का स्वभाव हमें पाप कराने के लिए चाहता है, लेकिन नया स्वभाव हमें पाप के ऊपर विजय दिलाना चाहता है। तो ये संघर्ष हमारे जीवन में चलता रहता है, और ये संघर्ष मृत्यु तक चलता रहेगा, और हमें संघर्ष के साथ अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ाना जरूरी है। संघर्ष के साथ हमें आगे चलते चला जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही बताता है। इस प्रकार से हम गलाती की पत्री उसके 5वें अध्याय में देख सकते हैं। गलाती की पत्री उसका 5वां अध्याय। एक संघर्ष लगातार हमारे आत्मिक जीवन में जारी है, और संघर्ष को हम यूं ही बैठकर देख नहीं सकते। उस संघर्ष में मुझे और आपको शामिल होना है। गलातियों 5 उसका 16 और 17 वचन, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। सो परमेश्वर का आत्मा हमारी मदद करता है कि पाप और अभिलाषा के जीवन से हम उसके ऊपर जय पाएं, और हमारे जीवन में जो संघर्ष है उसको परमेश्वर आगे बढ़ने में और हमारी हर रीति से मदद करता है, ताकि हम मसीह जीवन में एक बहुत ही जयवंत और फलवंत मसीह जीवन बिता सकें। तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ मिलकर संघर्ष करें।
और पाप के स्वभाव को अपने जीवन से लगातार हराते रहे। एक और बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में जो हमने पढ़ा था। उसमें एक और बात जो है, एक बहुत मुख्य बात है जो हम देखेंगे याकूब की पत्री में से, याकूब की पत्री में से और उसका 5वां अध्याय, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 15 वचन से हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5वां अध्याय उसके 15 वचन से। कोई भाई या बहन कृपया पढ़ने में मदद कर दे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आगे भी हम पढ़ दें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किया हो तो उनको भी क्षमा हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छा 14 वचन भी हम पढ़ सकते हैं। 14 वचन, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। जी हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। यहाँ पर जो यहाँ पर तेल मलने के विषय में बात है, यहाँ पर अंग्रेजी में अनॉइंट शब्द आया, जिसका मतलब है अभिषेक। हमने अभिषेक के बारे में पढ़ा कि पुराने नियम में किस प्रकार से अभिषेक हुआ करता था, और खास तेल जो बनाया गया इसके विषय में निर्देश दिए गए निर्गमन की किताब में, और वो तेल बनाया गया। और उस तेल को जब बनाया गया तो भवन की सब चीजों के ऊपर भी उसको छिड़का गया ताकि उनका अभिषेक हो, और उसके साथ साथ हारून महायाजक का भी और उसके पुत्रों का भी उस विशेष तेल से अभिषेक हुआ। और आने वाले दिनों में उस जैतून के तेल से, जलपाई के तेल से राजाओं का और भविष्यवक्ताओं का भी अभिषेक हुआ। और उस अभिषेक का जो विषय था, कारण था, वो ये था परमेश्वर की सेवा के लिए ये लोग नियुक्त हैं या ठहराए गए। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हमने पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह पहले ही से अभिषिक्त हैं, सनातन अभिषिक्त हैं, और क्योंकि वो सेवकाई को करने के लिए आने वाले थे जो उन्होंने इस दुनिया में की। लेकिन सार्वजनिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के जल के बपतिस्मे के दौरान हम पवित्र आत्मा को कबूतर की नए उतरते हुए देखते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का एक सार्वजनिक अभिषेक। और हमने इस बात को देखा था कि हर एक विश्वासी अभिषेक में शामिल है, एक बार हमेशा के लिए हो चुका, क्योंकि संपूर्ण देह जो कलीसिया है उसका अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के सर से होकर जिस प्रकार से तेल नीचे आता है, वैसे ही उस अभिषेक में हम भी देह होने के कारण से शामिल हो गए। अब यहाँ पर भी अभिषेक शब्द आया है और इसलिए बड़ी उलझन होती है, और लोग कहते हैं अभिषेक का तेल ले जाइए, अभिषेक का तेल मलिए और उस अभिषेक का तेल मलकर प्रार्थना करें। तो अभिषेक के विषय में दो अलग अलग शब्द आए हैं जिसको हम देख सकते हैं। पहला शब्द जो पुराने नियम में जो अभिषेक हुए और प्रभु यीशु मसीह जो अभिषिक्त हुए, उसके विषय में एक अलग यूनानी शब्द आया है, और यह जो याकूब में आया है वो एक अलग है। तो पहला जो अभिषेक जो पुराने नियम में हुआ, जो धार्मिक अभिषेक हुआ करता था, और धार्मिक रीति से हारून और या कहना चाहिए महायाजक, याजक और राजा और भविष्यवक्ताओं का अभिषेक होता था, उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो यूनानी भाषा का क्रियो, CHRIO, क्रियो शब्द हुआ है, जिसका मतलब है सचमुच में अभिषेक, तेल जो सर के ऊपर उंडेलते हैं और वो पूरे शरीर में आ जाता है। लेकिन जो यहाँ पर याकूब 5:14 में जो इस्तेमाल हुआ है वो एलिफ सेंटेस, ALEIP और उसके बाद SANTES, एलिप्सेंटेस, और जिसको एक कंबाइन रूप में या एक समूह के रूप में जिस शब्द को कह सकते हैं वो है एलिफो, ALEIPHO, जिसका मतलब है तेल मलना या तेल लगाना।
और वही शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया गया, हिंदी में बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया, तेल मलना। लेकिन अंग्रेजी में अनॉइंट शब्द है, और इसी कारण से उलझन आ जाती है। बाइबल में अलग अलग जगहों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब तेल मला, और उसके लिए अंग्रेजी में अनॉइंट शब्द है, मतलब अभिषेक किया, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है तेल मलना। और यहीं पर इसलिए अभिषेक का तेल की उलझन आ जाती है। यहाँ पर इन शब्दों का जो जो शब्दों में इस्तेमाल किया गया है वो तेल मलने के बारे में। और तेल मलना जो है आमतौर पर यहूदियों के लिए एक खास चीज थी। वो लोग, क्योंकि उसके अंदर विशेष गुण पाए जाते हैं, चेहरे को चेहरे पर भी लगाते थे, हम लोग तरोताजा करते थे। और वो एक ऐसा तेल में जो गुण होते थे वो ऐसा था कि इंसान को तरोताजगी देते थे, और एक रेस्टोरेशन या बहाली करते थे, बहाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहूदी लोग काफी समय से अलग अलग बीमारियों के लिए, खास तौर पर जो त्वचा की जो बीमारी, उनके लिए उस जैतून के तेल का इस्तेमाल करते थे। ये उनका एक रीति रिवाज था, एक तौर तरीका था। और याकूब भी एक यहूदी है, और माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के भाई थे, अर्थात अर्थात मरियम से ही पैदा हुए, मरियम और यूसुफ से पैदा हुए। और आने वाले दिनों में जब उन्होंने विश्वास किया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वो कलीसिया के बीच में निभा रहे थे, और यहूदी थे। और इस कारण से उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जैसे और यहूदी लोग, उनका एक रीति रिवाज था कि जो बीमारी के विषय संबंध में, तकलीफ में, ये पवित्र आत्मा क्षमा कीजिएगा, जैतून का तेल इस्तेमाल करते थे और मलते थे किसी विशेष बातों के ऊपर, खासतौर पर त्वचा के रोग को दूर करने के लिए, या शरीर में कोई बहाली आने के लिए, ताजगी लाने के लिए। हम कई बार पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, जब तुम उपवास करते हो तो अपने सर पर तेल मलो, ताकि तुम्हारा चेहरा उदास ना दिखाई दे। तो अपने गुणों की वजह से, जो जैतून के तेल में जो गुण होते थे, उसकी वजह से लोग, यहूदी लोग, तेल का इस्तेमाल किया करते थे। तो चेहरे पे भी लगाते थे, मेहमान के सर पे भी डाला जाता था। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं पापनी स्त्री ने किया, लूका 7 अध्याय 46 में, उसमें भी अनॉइंट शब्द आया है। एक और जगह पर भी हम देख सकते हैं, मरियम ने उस पित्र को, उस तेल को उंडेल दिया, प्रभु यीशु मसीह के सर पर उंडेल दिया, और उसमें भी अनॉइंट शब्द आया। लेकिन हिंदी की बाइबल में हमारी आया है तेल मलना। तो इस प्रकार से किया जाता था जिससे ठंडक मिलती थी, और अगर थकावट है तो उसमें ताजगी मिलती थी। इस प्रकार का काम उस पापिनी स्त्री ने किया, जो लूका 7 अध्याय 46 में पढ़ता। ये एक आदर और सम्मान का सूचक भी हुआ करता था, क्योंकि मेहमान के सर पर जब डालते थे। तो इस प्रकार से यहूदियों की एक परंपरा थी, वो तेल को इस प्रकार से इस्तेमाल करते थे। और जब हर जगह पर है, वो तेल मलना है, वो अभिषेक करके उंडेलना नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं अभिषेक का तेल है जो दिया जाता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है। और मरकुस में भी इस प्रकार से हम घटना को देख सकते हैं। वहां पर प्रभु ने कहा तेल मलकर, प्रभु ने आज्ञा दी चंगाई के लिए, और उन्होंने तेल मलकर चंगा किया। मरकुस के 6 अध्याय 13 वचन में यीशु के चेलों ने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उनको चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह के चेले यहूदी थे, और यहूदी चेलों के लिए यह सामान्य प्रथा थी कि वे जैतून या जलपाई के तेल लगाकर बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे। हम एक घटना को भी देख सकते हैं, जब एक सामरी व्यक्ति जा रहा था और उसको एक घायल व्यक्ति मिला, और उसने, बाकी और लोग कतरा के चले गए, लेकिन जब उसने घायल व्यक्ति को देखा तो हम देखते हैं कि उसके घाव पर तेल और दाखरस मला, ताकि उसको बहाली मिल सके। और जब वो उसको सराय पर ले गया ताकि वहां तक पहुंचने के लिए उसके घाव में कुछ ठीक होने में मदद मिल सके, ताकि उसका आगे का इलाज हो सके। तेल जो था वो एक अल्टीमेट इलाज नहीं था। जैतून का तेल जो लोग इस्तेमाल करते थे, वो आखिरकार वही वही इलाज की संपूर्ण दवा नहीं थी, लेकिन उसके जरिए उसके अंदर बहाली आ जाए, घाव जो है बढ़ने से, फैलने से रुक जाए, और उसमें थोड़ी आराम मिल जाए। और इसलिए वो सामरी व्यक्ति उस घायल व्यक्ति को ले गया, जो डाकुओं के जरिए मारा गया। उसने इसको सराय में रखा, बाकी इलाज के लिए पैसा इत्यादि दिया, क्योंकि शुरुआत में कुछ ना कुछ उस घाव को या खून को रोकने के लिए इन चीजों को ऐसा इस्तेमाल किया जाता था। तो जैतून का तेल अपनी गुणकारी गुणों के कारण से इस प्रकार से लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन कभी भी तेल से चंगाई नहीं मिलती।
होती है। इसके संबंध में जब हम आइए इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर घटना क्या है, घटना को हम लोग पढ़े। यदि तुम में से कोई रोगी हो, याकूब उसका 5वां अध्याय और उसके 14 वचन से, यदि तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। वो सफाई के साथ लिखा हुआ। एक बड़ी उलझन आती है जब हम मरकुस उसके 16वें अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर विश्वास और बपतिस्मे के बारे में लिखा, वहां पे क्या लिखा हुआ है? विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करे उसका उद्धार नहीं होगा। तो वहां पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। तो इसका मतलब वहां पर ये कहने का मतलब नहीं था कि बपतिस्मा जरूरी है उद्धार के लिए, विश्वास ही जरूरी है, क्योंकि अगली आयत में क्या लिखा? और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। उस बात को परमेश्वर का वचन साफ करता है कि उद्धार पाने का जो आधार है वो जल का बपतिस्मा नहीं है, वो विश्वास करना है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पर ये लिखा है क्योंकि यहूदियों की प्रथा थी और इस प्रथा को याकूब ने नकारा नहीं, क्योंकि वहां पे अधिकतर यहूदियों में से विश्वासी थे, क्योंकि यरूशलेम की कलीसिया में याकूब सेवक के रूप में नियुक्त थे। इस प्रकार की बातों को हम पौलुस के लिए नहीं दे सकते जो अन्य जातियों के बीच में सेवा करते थे, लेकिन वहां की जो प्रथा और रीति के अनुसार जो उनको यहूदी लोग करते चले आते थे, उसने इस बात के लिए इस बात को इस्तेमाल किया, लेकिन उसने साफ किया 15वीं आयत में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। उसने ये नहीं लिखा कि विश्वास की प्रार्थना और तेल मलने से रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। तो आज कई लोग तेल वगैरह और पानी पर प्रार्थना करते हैं, करवाते हैं। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया और उस वीडियो में दिखाया गया यूट्यूब में कि आप कैसे तेल बना सकते हैं अभिषेक करके। घर पे बनाइए और इस्तेमाल कीजिए। क्या ये सब बातें परमेश्वर के वचन की शिक्षा है? क्या नए नियम में इन बातों को हम पाते हैं कि चेलों ने ऐसा किया या करवाया? ये बात जो घटना जो लिखी है, इस सब में तेल मलना है। अंग्रेजी में अभिषेक आया है, लेकिन ये मलना है, लगाना है। इसके गुणकारी जिसके अंदर गुण थे, इस कारण से जलपाई के तेल के गुण के कारण से इस बात को बताया गया जो यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये संपूर्ण चंगाई मिलने का आधार नहीं था। ये बहाली करता है, ठंडक देता है, ताजगी देता है, एक आराम मिल सके। इसलिए यहूदी लोग तेल मलते थे, जैतून का तेल। आज कौन सा तेल मला जाता है? सरसों का तेल या नारियल का तेल। और तेल को इस प्रकार से बेचने का भी काम हम देख सकते हैं। ये बहुत ही अफसोस की और बहुत दुख की बात है। परमेश्वर का वचन कदापि नहीं सिखाता। आरंभिक कलीसिया में हम किसी रीति से नए नियम में प्रेरितों काम की पुस्तक से लेकर और आखिर तक हम कभी ऐसा नहीं देख सकते कि चेलों ने ऐसा सिखाया हो, ऐसा करने की आज्ञा दी हो कि तेल ही मलना है, तेल मलना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर हम साफ पढ़ते हैं, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और अगर उसने कोई पाप किए हैं तो भी बच जाएगा। आज होता क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वचन को कहीं से उठा के ले लेते हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। रोगी लोग जो है, और उसमें यहाँ पर एक विश्वासी के विषय में बात करता है, वो एक यहूदी विश्वासी के बारे में। लेकिन कई बार कोई बहुत सारे हम देखते हैं अविश्वासी भी है, और प्राचीनों को या एल्डर को, जो कलीसिया के जिस कलीसिया में हम हैं, उसके अगुवों को बुलाया तो जाता नहीं है, लेकिन लोग जाते हैं बड़ी-बड़ी सभाओं में दूर। यहाँ पे क्या लिखा है? प्राचीनों को बुलाया। उसका एक विशेष मकसद है, क्योंकि इस व्यक्ति का पाप जो है, इस व्यक्ति का जो रोग है, बीमारी है, इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जा नहीं सकता, और उसको अपने जीवन के पाप भी एहसास होते हैं, और ये एहसास होता है कि शायद ये मेरे गुनाह या पाप की वजह से। वो प्राचीनों को बुलाता है, और याकूब यहाँ बताते हैं कि उनके सामने अपने पापों को मान लो। तुमने कोई भी पाप या अपराध किया है तो उसको मान लो, और पाप और अपराध मानने के कारण से और अगुवों के जरिए उन्होंने जो तेल मला और जो प्रार्थना की है, उसके जरिए प्रभु ही उसको उठाकर खड़ा करे। ये जरूरी नहीं है कि चंगाई मिल जाए, प्रभु अगर चाहता है तो उसको उठा के खड़ा कर देगा, और अगर उसने कोई पाप भी किए हैं तो उनकी क्षमा हो जाएगी।
तो लोग तेल के लिए जाते हैं, कोई सेवक को बुलाता है घर में, और ना ही उसके ऊपर मल के सारे लोग प्रार्थना करते हैं। ये सारी बातें तो नहीं होती। वो कहते हैं लो अपने आप तेल लो और अपने आप लगा लो, घर में छिड़क दो या पानी छिड़क दो। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और यहाँ पर चंगाई मिलने का जो आधार है वो विश्वास की प्रार्थना है। और आगे इस बात को जारी रखते हुए देखिए क्या कहते हैं 17वें वचन में, 16-17 वचन जो हम पढ़ते हैं, याकूब 5:16-17। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, अपने पापों को मान लो जिससे चंगे हो जाओ। अगर पाप की वजह से कोई बीमारी है तो एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। प्राचीन के सामने, एल्डर या अगुओं के सामने पापों को मान लो और फिर प्रार्थना की जाएगी और अवश्य चंगाई मिल जाएगी। क्योंकि आगे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो इन सारे बातों में हम देख सकते हैं 15वीं आयत से लेकर यहाँ तक प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं लिखा है तेल लगाने से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना के प्रभाव से, वो भी कैसी प्रार्थना हो? धर्मी जन की प्रार्थना। एक विश्वासी स्वयं भी अपने लिए प्रार्थना कर सकता है क्योंकि उसका संबंध सीधे परमेश्वर के साथ हो गया है। लेकिन कुछ पाप या अपराध के हालात उसके जीवन में आते हैं तो अवश्य वो प्राचीनों को या अगुओं को बुला सकते हैं ताकि वो उनके लिए प्रार्थना करें। अगर वो जाने की हालत में नहीं और कोई गुनाह या पाप है उसको मान ले। लेकिन तेल के विषय में ये नहीं लिखा कि हाँ तेल लगाना जरूरी है। लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उसने प्रार्थना की और गिड़गिड़ा के प्रार्थना की और प्रभु ने मेंह को भेज दिया एलिय्याह के समय में। तो इस बात की मिसाल इसलिए ही दी गई है, इस बात को बताने के लिए कि किस प्रकार से प्रार्थना प्रभावशाली है। प्रार्थना प्रभावशाली है और वो भी किसकी? धर्मी जन की प्रार्थना। इसलिए कदापि तेल से हमारा कुछ भी भला नहीं होता और ना ही भला हो सकता है। भला अगर होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के जरिए होता है। परमेश्वर चंगाई देते हैं इसलिए होता है। और जो तेल यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे वो जलपाई का तेल था। उसके अंदर एक विशेष गुण हुआ करते थे जो ठंडक देते हैं, बहाल करते हैं, ताजगी देते हैं। इसलिए वो यहूदी लोग इस्तेमाल करते थे। क्या आप यहूदी हैं? क्या आपकी कोई परंपरा है जो आज हम इस्तेमाल करें? और कई इस कारण से लोगों का विश्वास तेल और पानी के ऊपर हो गया। जैसे कोई बीमारी है, तकलीफ है, अरे जल्दी निकालो निकालो तेल निकालो। हाँ वहां पर रखा, वहां दराज में रखा, तेल के लिए भागते। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास तेल के ऊपर हो गया। वो तेल और वो जो पानी एक प्रकार से उनके लिए मूर्ति बन गया। परमेश्वर को पुकारने के बजाय, परमेश्वर की ओर देखने के बजाय, प्रार्थना करने के बजाय सबसे पहले तेल के लिए दौड़ते हैं। एक प्रकार की मूर्ति लोगों के जीवन बन गई। इसलिए प्रियो, हमें सावधान रहना है और जो लोग नहीं जानते उनको सावधान करना है और ये बताना है कि वहां पर जो याकूब की पत्री है उसके 5 अध्याय 14 वचन में है, वहां तेल मलने के बारे में है। और वहां कोई अभिषेक शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। अंग्रेजी में अभिषेक हुआ है लेकिन मूल यूनानी भाषा में जो है उसका अर्थ तेल मलना ही है। और इस कारण से वो तेल जो है वो अभिषेक का तेल नहीं था, वो जैतून का तेल था और कोई अभिषिक्त तेल नहीं था। इसलिए सावधान हो और इन सारी गलत शिक्षाओं से बच जाएं। और हमने इस बात को विचार किया कि उसके लिए एलिफो शब्द इस्तेमाल हुआ था जिसका मतलब है तेल मल। और प्रभु यीशु मसीह का कौन अभिषेक कर सकता है? उदाहरण के तौर पर इसके सबूत के लिए हम देख सकते हैं क्योंकि पापनी स्त्री ने लूका 7:39 में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तेल उंडेला, तो वहां पर भी और उसने तेल मला, प्रभु यीशु मसीह के पांव पर तेल उंडेल कर तेल मला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बाहर से यात्रा करते हुए आए थे और इस प्रकार से किया जाता था। आने वाले मेहमानों के ऊपर सर में भी तेल मलते थे ठंडक के लिए और उसके साथ-साथ पैरों में भी जो भी थकावट है, वो सब कुछ भी दूर हो जाए। तो क्या वो पापनी स्त्री प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कर सकती है क्या? क्या मरियम प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कर सकती है? अगर हम कहें कि वो अभिषेक का तेल इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया है इन दोनों जगह में मरियम और पापनी स्त्री, वो तेल मलना है, एलिफो शब्द है।
उसका मतलब अभिषेक करना नहीं है, उसका मतलब अभिषेक का तेल नहीं है। और अगर कोई ऐसा कहता है कि इसमें अभिषेक का तेल के विषय में लिखा है, तो क्या पापनी स्त्री ने और मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक कर दिया? क्या वो अभिषेक कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का? नहीं। इसलिए हमें इन शब्दों को, इन बातों को जानना ज़रूरी है, जो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा से मिल सकता है। तो प्रिय भाई-बहनों, हम भी सावधान रहें और आगे भी लोगों को सावधान करें। प्रभु इन वचनों के ज़रिए हमें आशीष दे और इन सब प्रकार की गलत शिक्षाओं से, गलत धारणाओं से बचाए और एक प्रकार की मूर्ति पूजा करना, तेल और पानी का इस्तेमाल करना, इन सब बातों से बचाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो और मैंने समय ज़्यादा ले ली, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी को जय मसीह।